बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो मान कर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉफिट में है, और जो मान कर नहीं चल रहे उन्होंने नुकसान तो ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन टेम्परेरी थोड़ी सी टेंशन अपने सर पे बना ली है। अब अक्सर औकात मैं ये कहता रहता हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरी वीडियोस तरतीब से आपको देखना भी पड़ेंगी कि किस वीडियो में क्या बात कही जा रही है। अब बहुत सारे लोग पिछली वीडियो की कमेंट में कह रहे हैं कि सिल्वर ने क्रैश दिया है, हमें बताया नहीं गया। हालांकि तकरीबन 8-10 दिन पहले की वीडियो अगर आप उठाकर देखें, उसमें बाकायदा कैप्शन के ऊपर भी लिखा हुआ था इस सिल्वर इज क्रैशिंग, बड़ा सा कैप्शन था। उसके अंदर सारा मैंने यही बताया कि सिल्वर बेच दें। सिल्वर लॉन्ग टर्म वालों को कभी मैं बेचने का सिग्नल नहीं देता, उसमें लॉन्ग टर्म वालों को भी कहा था कि सिल्वर बेच दे, लेकिन 16-17 हज़ार पे लोगों ने बेची। फिर अगले 2 दिन रेट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो वही लोग, ओ जी ये हमारा नुकसान हो गया, ऐसे हो गया। ये काम नहीं होते। आप इस चक्कर में रहे ना फुल पीक पे बेचेंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बहरहाल ये बातें साथ साथ चलती रहेंगी। इस वीडियो के अंदर आज की ये जो वीडियो है, आज डेट है 3 फरवरी, इसके अंदर कॉपर की इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताऊंगा। हमारे पास भी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह सोनम अल तलगान के नाम से कॉपर हमने शुरू कर दी है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। सिल्वर और गोल्ड कितना लेना चाहिए आज की डेट में, हमारे पास कितना होना चाहिए, ये कंप्लीट गाइडलाइंस मैं आपको दूंगा आज की डेट में। तो सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर लेकर लोग हो गए हैं बहुत ज़्यादा परेशान, तो परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। सिल्वर $120 से नीचे 84, 85, $80 तक की रेंज में है, लेकिन आप डोमेस्टिक मार्केट में इसका रेट देखें, वो कम नहीं हो रहा। आपको मैंने बताया था सेल आउट कर दें, 16-17 हज़ार पे नीचे से खरीदारी का मौका मिलेगा। ये हफ्ता पहले की बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से खरीदारी का मौका मिल भी गया। तो सिल्वर का मुख्तलिफ इलाकों में रेट 14,000 से लेकर 16,000 तक अभी भी चल रहा है पर तोला के हिसाब से, जो बार का रेट है। इससे कम में नहीं मिल रही। वजह क्या है? डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है। सप्लाई ना होने के बराबर है, डिमांड बहुत ज्यादा है। हमारे पास सिर्फ एक मसला है कि रेट बहुत ज्यादा ओवरकास्ट चल रहे हैं, लेकिन हमारी आवाम विलिंग है उसे खरीदने के लिए। ये कुछ दिन चुप करके घर बैठ जाएं तो ये जो ओवरकास्ट ज्यादा चल रही है अमाउंट, ये कम हो जाएंगे रेट्स। अगर जाएं वहां पर, अभी अभी $84 पे मार्केट है, वहां पर जाकर पूछते हैं, वो कहते हैं 1,70,000 रेट है। भाई ले ही नहीं, कौन सी क़यामत आ रही है? रेट थोड़े स्टेबल हो जाएंगे। जब मार्केट में खरीदार ही नहीं होंगे तो फिर तो ओवरकास्ट चले, थोड़ी सी चलाएं। पूरी दुनिया में ओवरकास्ट चल रही है, थोड़ी सी ओवरकास्ट चलाएं। 1,000 रुपए आप तोला के साथ ओवरकास्ट चला लें, लेकिन 5-5 हज़ार तोला के साथ ओवरकास्ट चलना, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता। अब वजह क्या है इसकी? क्योंकि हम खरीदने के लिए तैयार हैं। जब खरीद लेते हैं, मार्केट थोड़ी सी गिरती है तो फिर हम परेशान भी हो जाते हैं। अब मार्केट $84 के करीब अभी ट्रेड हो रही है, ये ऊपर भी चली जाएगी। ये वाला नहीं सीन कि वो पुरानी कहानी जो हमने रटी हुई है 1980 वाली और 2011 वाली। इसने एक बड़ी कुरेक्शन देनी थी, जिसका मैंने आपको 8-10 दिन पहले, कुरेक्शन से पहले वाज़े अल्फाज में बताया था कि भाई अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें, प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट से निकल जाएं, थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड आने से बच जाएं। क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड जब आता है, सिल्वर आप बेचने जाते हैं, आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। अभी नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, आप उठाकर मार्केट में जाएंगे 12,000, 11,000 रेट लगाएंगे, बेच कितने की रहे हैं? 15-16 हज़ार की। तो नेगेटिव ट्रेंड के लिए सिल्वर बिल्कुल नहीं है। तो सिल्वर को हमेशा पॉजिटिव ट्रेंड में, बेशक थोड़ा नफा आप बनाएं, बड़े लालच में ना पड़े। अभी हमने हाई रेट पे सेलिंग की है, नीचे रेट आए 14,000, इस पे हम बाइंग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि भाई रेट 10,000 तक जाएगा फिर बाइंग करेंगे। और मैं गारंटी से कहता हूं मार्केट $90 से थोड़ी सी क्रॉस करती कि फिर रेट वही 17,000 वाला चलना शुरू हो जाएगा। और उसकी रीजन मैं बता चुका हूं कि हम खुद विलिंग है 17,000 पर लेने के लिए। तो सिल्वर जिसने ज्यादा रेट्स पे ली हुई है, जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी लॉन्ग टर्म है, उसे परेशान होने की 1% भी जरूरत नहीं है। जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, 1 साल की है, 6 महीनों की है, उससे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिसने शॉर्ट टर्म वाले ने ली थी, मैंने
आपको वाज़ेह अल्फाज में एक बात कही थी कि यार शॉर्ट और मीडियम टर्म वाले थोड़ी सी लें, 25% की सिल्वर लें, 200-300 पर तोला प्रॉफिट होता है, फ़ौरन निकल जाए। अब कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ले तो ली लेकिन वो बेच नहीं सके, मार्केट फौरन से गिरना शुरू होगी, उन्हें वो रेट नहीं मिला। अभी उन्हें सब्र तो करना पड़ेगा, क्योंकि सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के लिए एक रूल हर बार मैं बताता हूँ कि यार सिल्वर वो बंदा ले जिसकी मिनिमम होल्डिंग कैपेसिटी 1 साल हो, फिर उसे नुकसान नहीं होगा। तो परेशान बिल्कुल ना हो, आपने जो ले ली है हाई रेट्स पे ली है, कोई परेशानी की 1% भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये फिर रेट्स ऊपर की तरफ ही जाएंगे। और इस हफ्ते के बारे में बताया हुआ था, ये हफ्ता बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, ये मैं आपको 24-25 जनवरी से कह रहा हूँ कि जनवरी के आखिरी दिन और फरवरी के पहले 8 से 10 दिन इसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होंगी। तो वो आपने देखा भी है, सोने चांदी ने हमें हंसाया भी है और हमें रुलाया भी है, क्योंकि एक एक दिन में $400-500 का इजाफा हुआ, फिर एक एक दिन में $600-700 गिर भी गई है। लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सेलिंग की ज़रूरत नहीं है कि आप 17,000 पे लिए तो 13,000 पर जाकर बेच आएँ। थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा होल्ड करें, इंशाल्लाह आपको नफ़ा मिल जाएगा। तो सोना 5,65,000 तक चला गया था, 5,65 से कल की डेट में मॉर्निंग में 480 रेट निकला था एक दफ़ा, थोड़े से टाइम के लिए। जब मार्केट 4400 तक आई, फिर ये रेट थोड़े से टाइम के लिए आया, फिर उसके बाद फिर रेट 5-10 5-15 के करीब करीब आ गया, क्योंकि मार्केट 47-4800 का टारगेट उसको अचीव कर गई। अब सोने चांदी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, उससे नीचे आकर करेक्शन दी, फिर ऑल टाइम हाई ब्रेक भी करेगी। ये बातें मैं आपको बड़े टाइम से समझा रहा हूँ। इससे पहले वो ट्रेड डील वाला चक्कर था अक्टूबर के अंदर, मार्केट 4380 तक जाने के बाद फिर करेक्शन दी, 3970 के करीब करीब आ गई थी। तब भी मैंने एक तसल्ली दी थी कि जिसकी हाई रेट्स पे खरीदारी है वो बेचे नहीं, इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, जल्द ही ब्रेक करेगी। और आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूं, सोना इसी साल में $6,000 पर ऑन से भी ऊपर जाएगा, कि आज की डेट में मैं आपको वाज़ेह अल्फाज में बता रहा हूं। तो फिर अब इस बात के बाद आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अगर 550 का लिया है, 540 का लिया है, अगर $6,000 पर ऑन तक जाता है तो समझ ले 6 लाख के करीब इसका रेट आएगा पर तोला के हिसाब से। और चांदी भी आज की डेट में बता रहा हूं, मैंने साल शुरू होने से पहले भी एक प्रेडिक्शन दी थी कि चांदी $130 पर ऑन्स तक लाजमी जाएगी, 130 से $150 पर ऑन्स की रेंज ये लाजमी बनाएगी। तो फिर यार बिल्कुल किसी की बातों में आकर परेशान होकर बेचने की तरफ ना जाएं, क्योंकि लोगों ने ये ट्रेंड फिर चलाया हुआ है। खास तौर पर वो जो कुछ ज्वेलर हजरात हैं वो यही कह रहे हैं $30-40 पे फिर आने वाली है जी, तो ये आपकी 5,000 की भी कोई नहीं खरीदेगा, खुद कॉल्स कर रहे हैं। तो यार अगर वो इतने आपके खैर ख्वाह हैं, खुद कॉल्स करके बुला रहे हैं कि भाई आकर बेच दे, इतने खैर ख्वाह हैं, खुद कॉल करके कह रहे हैं बेच दे, तो अगर गिरने वाली है तो वो खुद क्यों ले रहे हैं, उनसे ये सवाल करें ना। तो उनकी बातों में आकर भाई खुदारा बेचने की तरफ ना जाएं, होल्ड करेंगे। बेशक महीना आपको होल्ड करना पड़ जाए, 2 महीना, हो सकता है 10 दिनों के अंदर रेट फिर ऊपर निकल जाए, ठीक है। अभी बहुत सारे मामलात होने हैं, डेटास भी हैं, आगे बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी बनी हुई हैं, हालात ऐसे बने हुए हैं, सोने और चांदी को बूस्ट ही मिलेगा। सेंट्रल बैंक्स धड़ाधड़ बाइंग करते जा रहे हैं, ठीक है। तो उनकी इतनी हैवी बाइंग की वजह से इनको बूस्ट लाजमी फिर मिलेगा। वो बाइंग से रुकना नहीं चाहते, सेफ हेवन एसेट्स है, इनसे एक आम बंदा जो है वो भी अब सोने चांदी में इन्वेस्टर बन चुका है। पहले सोने चांदी में इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करते थे, अब लोग, बड़े बड़े कारोबारी लोग अपने एक्स्ट्रा पैसे इसमें लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि गिरा है तो बस गिर ही जाएगा। इसकी 100 साल तारीख उठाकर देखें, ये मैं आपको रिलैक्स करने के लिए बातें बता रहा हूं कि पैनिक होकर सेलिंग की तरफ नहीं जाना। 100 साल तारीख उठाकर देखें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये गिरा है तो फिर ऊपर नहीं गया हो, उससे भी नीचे चला गया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कॉपर की इन्वेस्टमेंट वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, समझ लें 2024 में जैसे किसी बंदे ने चांदी इकट्ठी करना शुरू की ना, वो अगर अभी से कॉपर इकट्ठी करना शुरू करेगा तो ये भी ऊपर की तरफ ही जाएगी। अब 6 महीनों में भी जा सकती है, साल में भी जा सकती है, वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो कॉपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल हो गई है, ठीक है। सोनम हल तलगान का जो ऑफिशियल नंबर है ये मैं साथ मेंशन भी कर रहा हूं, और हमारा
एक ही प्लेटफॉर्म है। फेसबुक पे ये मैं साथ मेंशन कर रहा हूँ, ये मेरी आईडी है, ठीक है, फेसबुक पे जहाँ से वीडियो शेयर होती हैं। दूसरा टिकटॉक सोनम हल तलगंग के नाम से, वो भी साथ में मेंशन कर रहा हूँ, सोनम हल तलगंग के नाम से एक ही यूट्यूब चैनल है। और ये वाला नंबर है जो नंबर मैं आपको स्क्रीन पे साथ मेंशन कर रहा हूँ, और नंबर मैं बोल कर भी बता रहा हूँ, 03239085 981। ये सोनम अल तलगंग का ऑफिशियल नंबर है। इसी नंबर पे आपने रब्ता करना है, ऑर्डर भी इसी नंबर पे देने हैं। इसमें अकाउंट नंबर जो दिए हुए हैं, बैंक अल हबीब का अकाउंट नंबर है, मोहम्मद इरफान टाइटल है। उसके अलावा आपने किसी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी, ठीक है। हमारा आगे ऑपरेटर होता है। आप एक गिला ये भी करते हैं कि बहुत हम मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं तो जवाब नहीं मिलता। तो 48 आवर्स का टाइम होता है, आपने ग्रुप में ऐड होना है। आपको इंस्ट्रक्शन वो सारी लिख कर भेज देता है। ग्रुप में ऐड होने के ये तरीक़ेकार हैं, फलां फलां ग्रुप्स हैं, उसमें इस तरह से आप ऐड हो सकते हैं। आपने कापर लेनी है, कापर लेने का ये तरीका है। दो तरह की कापर्स हैं। पहले हमने एक क्वालिटी मंगाई, अभी सबसे सुपर फाइन क्वालिटी भी मंगवा ली है। तो जो ऑर्डर आपने प्लेस करना है, एक कॉपर है 99% प्योरिटी, वो होती 990, 994, 995, 996 तक होगी, ठीक है। वो हमने पहले उसके कुछ लगाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैवी रिस्पांस आया, और जितना स्टॉक था तकरीबन वो ख़त्म हो चुका है, जितना भी शुरू में मंगवाया हुआ था। उसकी डिलीवरीज का प्रोसीजर भी हमने शुरू करना है। उसका रेट हमने 5800 निकाला हुआ है, मार्केट में वो 6000 प्लस में सेल आउट हो रही है। और हमने वापसी का रेट भी टोटल 400 के डिफरेंस से अभी निकाला हुआ है कि 5800 की हम सेल कर रहे हैं, 5400 की हम अपनी बार वापस लेंगे। दूसरी है 99.9%, एक्सपोर्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। दोनों ही एक्सपोर्ट क्वालिटी की हैं, अच्छी बार्स हैं। उसका रेट 6800 सेलिंग का रेट है, बाइंग का रेट 6400 है। और कहीं पर कापर का वापसी का रेट नहीं है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह वापसी का रेट भी दिया हुआ है। और ये जो 99.9% है, ये मार्केट में आपको 7500 7200 में मिल रही है। तो रेट हमने काफ़ी मुनासिब लगाए हुए हैं आपको रिलीफ देने के लिए। और वापसी का रेट भी निकाल दिया है ताकि लोगों को ये गिला ना हो कि वापसी इसकी कैसे होगी, स्क्रैप की फॉर्म में तो नहीं होगी। क्योंकि अक्सर आप कहीं और से बाहर अगर ले रहे हैं तो वापसी पे आपको 3500 रुपये में वापसी हो रही होती है। तो मैंने कुछ वीडियोस पहले ये भी कहा था, कापर ले सही लेकिन वापसी का रेट पता कर लें। तो अभी लोगों की बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें रिस्पांस दिया इस हवाले से, और ज़िद की वजह से हमने अपना कापर का ये काम भी स्टार्ट किया है। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई आप कहते हैं तो आप ही हमें प्रोवाइड करें अगर वापसी का रेट है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने वापसी का भी बड़ा मुनासिब रेट निकाल दिए, ठीक है। 400 रुपये पर केजी के डिफरेंट से हम दोनों बार्स 99% वाली भी वापस लेंगे, 99.9% वाली भी 400 के डिफरेंट से वापस लेंगे। तो इसका तरीक़ाकार क्या है, आपने ऑर्डर प्लेस करना है। अभी पहली जो 10 फरवरी को हमने डिलीवरी देनी है, उसके कंप्लीट ऑर्डर हो चुके हैं। अगली डिलीवरी हमने देनी है 18 फरवरी को। तो उस अकाउंट में आप ऑफिशियल नंबर जो मैंने बताया है उस पर मैसेज करेंगे, आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी। अकाउंट नंबर भी मैंने साथ वीडियो में मेंशन कर दिया है। इस अकाउंट में आप पेमेंट लगाएंगे। 18 फरवरी को सेकंड डिलीवरी होनी है। आपने जो बार लेनी है उसके हवाले से ऑर्डर करेंगे, उसके जितने डिलीवरी चार्जेस हैं वो आपको ऑपरेटर बता देगा। ऑर्डर प्लेस करेंगे, इंशाल्लाह आपको अपने घर की दहलीज पर कॉपर मिल जाएगी। और ये वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसका ये नहीं है कि आप आज लेंगे, आप कहें 10 दिनों के बाद रेट बढ़ जाएगा। चांदी भी वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन चांदी पे इतना हैवी रिस्पांस आया, और फिर चाइना की एक्सपोर्ट्स पे पाबंदी लगाना, ये सारे चांदी को बूस्ट करके ऊपर ले गए, ये सारे फैक्टर। इसी तरह कॉपर की भी डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन अच्छे रेट पे खरीदारी जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। और अभी कॉपर के रेट्स बहुत अच्छे हैं, आपको कम पैसों में हैवी क्वांटिटी मिल रही है। चांदी ने आपको ज्यादा प्रॉफिट सोने से क्यों दिया है? क्योंकि चांदी में आपने थोड़ा पैसा लगा, आपको क्वांटिटी ज्यादा मिल गई। सोने ने भी प्रॉफिट दिया है, लेकिन वो ज्यादा पैसों में कम क्वांटिटी मिली है, जिसकी वजह से प्रॉफिट रेशो कम हुआ है। तो कॉपर की तो क्वांटिटी आपको बहुत लिमिटेड से पैसों में बहुत हैवी क्वांटिटी मिल रही है। तो आप थोड़ी सी उठा कर रख लें। बताया था 2-3 लाख 4 लाख, हद हुई तो 5 लाख, इससे ज्यादा भी कॉपर में इन्वेस्ट नहीं करना।
थोड़े थोड़े पैसे हैं जो सेविंग है वो निकाल निकाल कर रखते रहें, अपने पास सेव करते रहें। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपका, ये समझ लें आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं। इंश्योरेंस की जैसे मंथली पेमेंट्स नहीं होती, इसी तरह आप सोना चांदी कॉपर जिस चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो थोड़ी थोड़ी लेकर रखते जाया करें। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा ये चीजें रिटर्न मजीद भी देंगी। थैंक यू सो मच।